बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे थालपोश जो होता है वो बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। इसमें हम 2 कलर लगाएंगे डिज़ाइन में। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। अच्छा, ये क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई का धागा यूज़ कर रहे हैं। दोनों कलर जो है वो 3 प्लाई के हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद 2 3 4 टोटल चेन बना लेनी है। अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 12 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 4 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 मरतबा डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 4 मरतबा चेन की थी, ऊपर से हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो 4 चेन बनाते हैं, एक चेन ये एक चेन के गैप में काम आ गई और 3 ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर दरमियान में जो एक चेन की इसके गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाए, इनको हमने स्किप करना है। अब इसके ऊपर इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनाया इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे जो इसमें हमने बनाए थे 2 चेन के गैप में। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे जो इसमें हमने बनाए थे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इस धागे को हमने यहाँ पर ही इसको छोड़ देना है। अगर आप काटना चाहें इसको तो काट भी सकते हैं। 2 कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। तो हमने ये हल्का पर्पल कलर लिया है और ये तेज़ पर्पल है। तो ये भी 3 प्लाई का धागा है। इस तरह से करके हमने यहाँ पर इसको बल देकर और यहाँ पर हम ये जो 2 चेन का गैप है इसमें ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4। इस तरह से 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2
दो चेन बनाएंगे और अगले इस दो चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 दो चेन और यहाँ पर 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर दो चेन बना ली। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से दो चेन बनाएंगे। दो चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से। दो चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने दो चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो अगला डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और दरमियान में ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर फिर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। अब ये जो गैप है 2 चेन का इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाकर फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। आगे हम सेम इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया को हमने स्किप किया था। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी तो इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 1 2 चेन। फिर यहाँ पर ये जो जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 चेन जो बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। और यहाँ पर आगे हम ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे, पहले 2 बनाए, फिर 3, फिर अब 4 हो गए। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया जो है ये बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया इनको हमने स्किप करना है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये इसी तरह ही 3 डबल क्रोशिया की लाइन बनती जाएगी। और आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए इसको हमने स्किप करना है और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। तो फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन बनाकर अब ये वाला हिस्सा इसी तरह आएगा, जैसे हमने ये लाइनें 3 डबल क्रोशिया की बनाई है, ये इस तरह से आएगी। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये इसी तरह डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, और यहाँ पर भी इसी तरह ही बन गए। बाकी ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह ही हर मर्तबा हर राउंड में आएंगे। आगे हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और ये जो 2 चेन बनाए इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप करना है और आगे हम 3 डबल क्रोशिया ये जो है इनको हम बना लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए, जिस तरह यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसी तरह ये वाला जो है डिज़ाइन इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। बाकी ये जो 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं ये हर मर्तबा इसी तरह ही 3 डबल क्रोशिया आएंगे। तो अब सेम इसी तरह से ही हम आगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन करके और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम आगे 3 डबल क्रोशिया ये जो है इस तरह से ये बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे सेम इसी तरह से ये जो पैटर्न है इसी तरह ही रिपीट होता जाएगा। इसकी हमने यहाँ पर 2 बनाए, फिर 3 फिर 4 फिर 5, फिर अगले राउंड में 6 7 8 9 10, इसी तरह ये वाले जो है ये बढ़ते जाएंगे। बाकी ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से ही आएंगे, लाइनें बनी आएगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जितनी मुझे लेंथ चाहिए, तो आप लोग भी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम इसको बनाते हैं जी बहनों। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस बड़े से थाल पोश को बना लिया है। तो इसके हम राउंड काउंट करते हैं। जैसे हमने ये वाले बनाए, इसके बाद हमने 1 2 3 राउंड हमने इसके बनाए थे। अब यहाँ पर ये जो राउंड बनाए इसको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड हमने इस कलर के बनाए। 15 के बाद 3 हमने इसके बना लिए, 15 16 17 18 राउंड सेम इसी तरह से ही हमने बनाए हुए हैं।
अब आपको ये डिज़ाइन भी वाज़ी तौर पर समझ में आ गई होगी। जैसे हम ये बढ़ाते गए, 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए, 9 बनाए, इसी तरह ये डबल क्रोशिया बढ़ते गए। और ये जो 3 डबल क्रोशिया के हमने रखे थे, ये इसी तरह ही ये लाइनें बनी नज़र आ रही हैं। पूरे हमने इसमें इसी तरह से ही कंटिन्यू किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर चेन करके, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाकर फिर अगला ये जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इस डबल क्रोशिया को स्किप कर लिया, 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इससे भी बड़ा बनाना हो तो सेम इसी तरह से ही आगे इसको कंटिन्यू करें। जितनी आप लोगों ने इसकी लेंथ रखनी हो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है ये काउंट करके आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ये वाले जो ऊपर वाले हैं। अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं, टेबल जैसे होती है बड़ी सी, उसके लिए आपने कवर वगैरह बनाना है तो सेम इसी तरह से ही आप इसको बना लें। फिर उसके बाद ऊपर वाली ये जो किनारी हम अब बनाएंगे ये आप बना सकते हैं। तब 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 हमारे इस पत्ती में ये बने हुए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, ये जो लाइन वाले हैं इसको भी हमने स्किप करना है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने एक डबल क्रोशिया स्किप किया, आगे हमने इसी तरह से इस वाले इसमें 4 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इसका भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आगे 1 2 3 और ये 4 मरतबा हमने इसमें बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किया। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से बना लेना है। इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 यहाँ पर चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, ये जो चेन वाला हिस्सा है इसको हमने पहले स्किप किया था। ये जो 2 चेन बनाई थी ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई थी। तो यहाँ पर इस ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इसके आगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से अटैच कर लेना है और यहाँ पर भी हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से।
तो यहाँ पर ये दूसरा कलर हमारा अटैच हो गया। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ से ही हम आगे 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया इनको हमने स्किप करने और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब कि सेम इसी तरह से ही हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह ही। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हमने यहाँ पर काट लेना है। अब यहाँ से ही हम इसका ये वाला जो कलर है ये यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। 1 2 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 चेन फिर इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे फिर इसी गैप में ही 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया के बाद इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट करके फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ भी हमने इस तरह बना के फिर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो शॉर्ट वीडियो में मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। डिज़ाइन अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिज़ाइन को पूरा देखा करें, वीडियो हमारी पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। तो इस तरह की बहुत ही सिंपल और ईजी डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही जो घंटी का बटन होता है उसको भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।